अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की इन डाटा डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक ब्रांड न्यू नोड को हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर अपनी आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को सीखते हुए हम एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो तक हमने ये काम किया था कि किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग नोड जो हैं उनको एडिट कर सकते हैं। और जैसे हम एडिट करके बैक बटन प्रेस करते हैं या चेक मार्क को प्रेस करते हैं अपने होम बटन के ऊपर, तो हमारे जो भी चेंजेस होते हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यू नोड उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली बात ये, अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूं तो आप देखेंगे कि जब भी हम प्लस के आइकन के ऊपर, ऐड के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम बेसिकली चले जाते हैं अपने एक्टिविटी के ऊपर और हमारे पास जो टाइटल है वो भी ठीक शो होता है, न्यू नोड, और हमारे पास कोई ना कोई नोट होता है। लेकिन जब हम प्रेस करते हैं चेक मार्क को या बैक बटन को तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे न्यू नोड को तो मुझे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं, इसको रिमूव करूंगा। तो उसके लिए अगेन मैं जाऊँगा अपने कॉन्टेंट अंडरस्कोर एडिटर के ऊपर और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इसका जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है ये वाला, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास जैसे एक्टिविटी स्टार्ट होगी, न्यू एक्टिविटी, इसको दोबारा रन कर लेते हैं। छोटे मोटे इस तरह के चेंजेस हों तो उनके बाद मैं प्रेफर करता हूँ एप्लीकेशन को रन कर लूँ, और आपको भी करना चाहिए ताकि मेक श्योर कर लें कि नथिंग इज ब्रोकन इन द कोड। तो जैसे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने देखा हमारे पास टाइटल भी आ रहा है न्यू नोट, और स्क्रॉल करें तो टाइटल के ऊपर भी जाता है और हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं आता। सिंपल यहाँ पे हमने एक हिंट शो करना है कि इंटर नोट इंटर टेक्स्ट, तो वो उसका हिंट यहाँ पे शो कर देंगे, इंटर टेक्स्ट। अगेन मेक श्योर कर लेंगे कि ये हमारे पास ओपन होता है। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने देखा हमारे पास टेक्स्ट जो हिंट शो होता है, कुछ टाइप करते हैं तो डिसअपीयर हो जाएगा, अदरवाइज वो टैप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि बैक के ऊपर प्रेस करें, यहाँ चेक मार्क को प्रेस करें तो जो भी चेंजेस हमारे पास हों वो सेव हो जाने चाहिए। तो इसको क्लोज करता हूँ। ऑलरेडी जो मेरे पास बेसिकली एडिटर एक्टिविटी है, इसके अंदर मेरे पास लॉजिक सारी कोड्स वगैरह सारा मेरा हुआ है, सिंपल मैंने थोड़ी सी लॉजिक लगानी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जो है वो सेट कर रहा हूँ अपने न्यू नोड का एक्टिविटी का टाइटल, और यहाँ पे नीचे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरा ये वाला मेथड जो है, मैं बैक बटन को प्रेस करता हूँ डिवाइस के ऊपर, वहाँ पे भी मेरा सेव एंड एग्जिट का मेथड कॉल होगा। और अगर मैं चेक मार्क को प्रेस करता हूँ होम बटन को तो फिर भी मेरे पास सेव एंड एग्जिट मेथड कॉल होगा। तो इस मेथड के ऊपर जाएंगे क्योंकि जो भी एडिटर टेक्स्ट के हमारा जो हमारी एडिटर एक्टिविटी के अंदर जो एडिट टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारे व्यू मॉडल के सेव एंड एग्जिट मेथड को जा रही है। अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल मैंने लॉजिक लगानी है। अगर तो मेरे पास नोट एंटिटी यहाँ से जो रिसीव होगी वो नल नहीं होगी, इसका मतलब है मैं किसी एग्जिस्टिंग नोड को मैंने पहले रीड किया हुआ है लोड नोड के थ्रू, जो बेसिकली पोस्ट के थ्रू हमने यहाँ पे अपने म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग नोड मेरा यहाँ पे नल हुआ, इसका मतलब है कि मैं बेसिकली न्यू नोड के साथ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले क्या चेक करना है, पहले नंबर पे तो ये चेक करना है, मैं ये नहीं चाहता कि यूजर कुछ स्पेसेस टाइप करे और बैक प्रेस करे तो हमारी स्पेसेस भी सेव हो जाएं। अगर सिर्फ स्पेसेस यूजर टाइप करेगा तो उसको हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट के अंदर चेक करेंगे और मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट यूटिल्स। बेसिकली हमारे पास एंड्रॉइड की SDK के अंदर एक क्लास है डॉट इज एम्प्टी का स्टैटिक मेथड, और उसको बेसिकली मैंने जो टेक्स्ट पास करना है नोट टेक्स्ट डॉट ट्रिम को मैं पास करूंगा, यहाँ पे अगेन ट्रिम करूंगा नोट टेक्स्ट के ऊपर, ताकि अगर मेरे पास कुछ एंड के ऊपर भी स्पेसेस होंगी तो वो भी रिमूव हो जाए। मिनिमम कोई ना कोई टेक्स्ट हमारे पास लाजमी होगा। तो अगर तो मेरे पास ये जहाँ पे मेरा टेक्स्ट जो है वो मेरा जो नोट होगा वो एम्प्टी होगा तो सिंपल यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, और एल्स क्लास के अंदर हमारे पास जो कोड आएगा उसके अंदर मैं जो नोट एंटिटी का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अगर न्यू नोट होगा तो यहाँ पे मेरे पास नल होगा, फिर ही हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे तो मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवा लूँगा न्यू नोट एंटिटी, और मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा जो बेसिकली दो वैल्यूज़ हमसे लेगा। आईडी तो सिस्टम रूम हमारे लिए खुद जनरेट करेगा, न्यू डेट जो करंट डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मुझे यहाँ पे नोट टेक्स्ट रिसीव होगा, इसको यहाँ पे कॉल करूँगा नोट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा जो नोड था एग्जिस्टिंग नोड वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं फिर लास्ट में जो चीज़ होगी जो रिपॉजिटरी है, बेसिकली इसकी कॉल को मैं बाहर ले जाऊँगा इफ स्टेटमेंट से। ये इसलिए कि हम बेसिकली दोनों केसेस के अंदर अगर कोई न्यू नोड क्रिएट करेंगे उस केस के अंदर, अगर यहाँ एग्जिस्टिंग नोड को अपडेट करेंगे उस केस के अंदर, दोनों केसेस में हम इस मेथड को लाजमी कॉल करेंगे। तो इसको फिर अभी हम जो है वो रीफैक्टर कर लेते हैं, राइट क्लिक रीफैक्टर रीनेम, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा इंसर्ट नोड, ताकि ये अपडेट और न्यू नोड दोनों का काम करेगा हमारे पास। तो अब बेसिकली कुछ यहाँ पे अगर जाएंगे इंसर्ट नोड के ऊपर तो आपने देखा यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका। तो अब होगा कि एक दफ़ा देख लेते हैं एप्लीकेशन को रन करके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास
इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में हमने इंप्लीमेंट किए चीज़ें। राइट नो तो हमारा सारा काम पहले हो रहा था एडिटिंग का। ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे न्यू नोट आएगा। अगर कुछ भी टाइप नहीं करते और बैक करते हैं तो हमारा नोट सेव नहीं होता। ठीक है, हमें यही चाहिए था। दूसरे नंबर पे कुछ स्पेसिस टाइप कर देते हैं, इस दफ़ा चेक मार्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर भी हमारे पास वो नोट सेव नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा कोई वैल्यू टाइप करते हैं, दिस इज़ अ न्यू नोट, चेक मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने देखा ऑटोमेटिकली वो हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका हुआ है। तो मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास डेट एंड टाइम ठीक काम करें, अगेन मैं किसी एग्जिस्टिंग नोट को यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट होगा इसका रिमूव करूँगा, कह दूँगा दिस नोट इज़ एडिटेड और बैक के ऊपर प्रेस कर दूँगा। तो आपने देखा बेसिकली जो नोट हमने न्यू नोट क्रिएट किया था वो नीचे है, जिसको अपडेट किया था वो पहले आ चुका हुआ है। तो यही बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट्स थी इस एक्सरसाइज की, इस वीडियो की, कि किस तरीके से एक न्यू नोड को हमने इंसर्ट करना है। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर यूज़र सिर्फ कुछ स्पेसिस को टाइप करेगा यहाँ पे और अगर बैक करेगा तो वो हमारे पास नोट सेव नहीं होगा। अगेन अगर यूज़र यहाँ पे टाइप करता है दिस इज़ अ नोट और उसके बाद कुछ लाइन्स में स्पेसिस ही टाइप करेगा, बैक प्रेस करेगा तो आपने देखा सिर्फ दिस इज़ अ नोट हमारे पास इंटर हुआ। एडिट करेंगे तो जो स्पेसिस थी वो हमारे पास यहाँ पे ट्रिम हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। तो दिस इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी वांट। तो हमारी जो न्यू नोड क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट्स थी वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ही यूज़र हमारा आएगा एडिटर एक्टिविटी के ऊपर, हमारे पास लॉजिक तो पहले ही मौजूद थी कि जैसे यूज़र कुछ टाइप करे या ना टाइप करे इससे हमें गर्ज नहीं है। यूज़र जैसे ही बैक के ऊपर प्रेस करेगा या चेक मार्क के ऊपर होम बटन के ऊपर प्रेस करेगा, दोनों के केसेस में हमारा सेव एंड एग्जिट का मेथड कॉल होगा। इवेंचुअली ये सेव एंड एग्जिट का मेथड व्यू मॉडल के अंदर हमारा जो एडिटर एक्टिविटी का व्यू मॉडल है सेव एंड एग्जिट को कॉल करेगा। ये सेव एंड एग्जिट का मेथड जो है ये बेसिकली हमारी मेन लॉजिक लगा रहा है कि हम नोट को अपडेट करेंगे या न्यू नोट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली हमने नोट एंटिटी का ऑब्जेक्ट लिया mLiveNote.getValue से। ये हमने इसलिए किया कि अगर हमारे पास, अगेन बता रहा हूँ, कि कोई नोट हमने एडिट किया होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हम नोट को एडिट करेंगे तो हमें पहले उस लोड मेथड के थ्रू, हमें लोड नोट के मेथड के थ्रू उसको लोड करना था अपने म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर, यहाँ पे नोट एंटिटी mLiveNote के अंदर। तो अगर तो इसके यहाँ पे आपने देखा हम एंटिटी को पास करें, अगर इसके अंदर कोई नोट होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हम किसी एग्जिस्टिंग नोट को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो ये हमारे पास नल नहीं होगा, हमारा एल्स क्लास का ब्लॉक यूज़ होगा। तो इसके अंदर सिंपल मैं नोट का टेक्स्ट जो हमें यूज़र यहाँ पे मिलेगा उसके ऊपर वो सेट कर रहे हैं और साथ ट्रिम इसलिए कॉल कर रहे हैं कि अगर एंड पे कुछ स्पेसिस होंगे तो वो रिमूव हो जाएं। और डेट इसलिए यहाँ पे सेट कर रहे हैं, हमने देखा था अगर हम डेट सेट नहीं करते तो जो नोट हम सिर्फ न्यू नोट अपडेट करेंगे वो ही हमारे पास इंसर्ट होगा। अगर एग्जिस्टिंग किसी नोट को एडिट करते हैं तो वो हमारे पास डेट के हिसाब से सॉर्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यूज़र जो सबसे रिसेंटली उसने नोट एडिट किया हुआ है वो हमारे पास टॉप पे शो हो। तो वो हमारे पास डेट भी उसकी सेट कर देंगे हम यहाँ पे। तो उसके बाद सिंपली जो है वो रिपोजिटरी का इंसर्ट नोट का मेथड कॉल कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ये नोट एंटिटी नल हुई, इसका मतलब है कि हमारे पास लाइव नोट के अंदर कोई भी नोट नहीं था, इसका मतलब है न्यू नोट के साथ काम कर रहे हैं। तो नल हुआ तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास नोट टेक्स्ट आया उसको ट्रिम करेंगे कि अगर कुछ यूज़र ने कुछ लिखा भी हुआ है तो उसके एंड पे स्पेसिस तो नहीं, और अगर स्पेसिस हैं भी सारी स्पेसिस हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, स्पेसिस रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पे फिर इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर आप इस एम्प्टी को स्पेसिस भी पास करेंगे तो ये आपको फास्ट रिटर्न करेगा। ये बोलेगा कि इसमें एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी इसी सूरत में होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्पेस भी अगर होगी तो वो एम्प्टी तो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है हमारे पास। तो हम ट्रिम इसलिए कॉल करेंगे अगर स्पेसिस हैं तो वो रिमूव हो जाए। अगर इस एम्प्टी हमें ट्रू रिटर्न करता है कि ये वैल्यू ट्रू है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास है, ब्लैंक है, यहाँ पे नोड के अंदर कुछ भी नहीं, तो हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि यूजर ने कुछ टाइप ही नहीं किया तो हम ब्लैंक नोड को सेव नहीं करना चाहते। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉल्स आता है, इसका मतलब है नोट के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट है, तो हम नोट एंटिटी को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे, डेट पास करेंगे, करंट डेट एंड टाइम जिस वक्त ये नोट क्रिएट होगा, और साथ ही नोट टेक्स्ट, और अगेन उसके ऊपर हम ट्रिम पास कर देंगे कि हमारे पास अगर एंड पे कुछ स्पेसिस हैं तो वो रिमूव हो जाएं और हमारा जो नोट है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। दोनों केसेस में हमारा इवेंचुअली रिपोजिटरी का मेथड कॉल होगा इंसर्ट नोट। ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, आपने देखा कि डेटाबेस में से नोट्स डीओ के अंदर जो इंसर्ट नोट का मेथड है वो कॉल करेगा। अगेन हम बेसिकली इसी मेथड को यूज कर रहे हैं कॉन्फिग स्ट्रेटजी के रिप्लेस के थ्रू, कि अगर न्यू नोट इंसर्ट होगा तो न्यू आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी और हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, नोट इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग नोड हम इंसर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास प्राइमरी की तो किसी भी डेटाबेस में एक ही हो सकती है किसी भी टेबल में, तो प्राइमरी की पहले एग्जिस्ट कर रही होगी जिसको हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा। इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इंसर्शन के दौरान प्राइमरी की का कन्फ्लिक्ट आएगा तो उस वैल्यू को रिप्लेस करो। तो नोट की आईडी सेम ही रहेगी, डेट और जो टेक्स्ट होगा वो अपडेट हो जाएगा या न्यू
डेट और टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग और हमारे पास हमारा नोट अपडेट हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम बेसिकली लाइव डेटा, व्यू मॉडल और रूम को यूज करते हैं और मेनली किस तरीके से एसक्यूएल डेटाबेस में से रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी को यूज करते हुए हम किसी वैल्यू को कितनी इजीली रिमूव कर सकते हैं, हमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ती। और अगेन आपने देखा लाइव डेटा की हमारे पास कितनी मैजिकल पावर है कि अगेन अगर इसको मैं एडिट करता हूं, दिस इज अ नोट दैट इज एडिटेड, तो आप इसको जैसे प्रेस करते हैं बैक तो ऑटोमेटिकली लाइव डेटा की वजह से हमारे पास जो डेटा है अपडेटेड वो हमें शो होना शुरू हो जाता है। तो मैं स्टॉप करता हूं वीडियो को। अगेन मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहता हूं कि बेसिकली ये चीज़ मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूं कि इस पूरे कोर्स का मतलब हमारे पास ये तो डेफिनेटली है कि किस तरीके से एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन या कुछ चीज़ें सीखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, लेकिन डेफिनेटली ये भी हमारे पास मकसद है जो मेन है कि हमने आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को सीखना है, इनकी इंपॉर्टेंस सीखनी है। तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास एवरीथिंग इज इन प्लेस, हमारे पास हमारा व्यू मॉडल हर एक एक्टिविटी के लिए, लिस्ट एक्टिविटी, डेटा एक्टिविटी के लिए, रिपोजिटरी, हमारा लाइव डेटा, हमारी रूम सारे आपस में इंटीग्रेट हैं। बहुत ईजिली हम कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, बहुत इजीली किसी भी फंक्शनैलिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो स्पीकिंग ऑफ एडिंग अ फंक्शनैलिटी, नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल नोट को डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद हमारी जो नोट टेकिंग एप्लीकेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर कुछ फाइनल टच रह जाएंगे, ओरिएंटेशन को किस तरीके से हैंडल करना या यूआई के रिलेटेड वो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और हमारा आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स और नोट टेकिंग एप्लीकेशन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ बेल आइकन को लास्ट में दबाइए क्योंकि काफ़ी एडवांस वीडियोस आने वाली हैं एंड्रॉइड के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।